आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, नमस्ते आपको मेरी तरफ से। बहुत बहुत नमस्कार। मैं लोकेश जैन उदयपुर से, दोनों आँखों से कम्प्लीटली 100% ब्लाइंड यानी कि अंधा, जिसे दिखाई नहीं देता है। मेहनत करके मैंने सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आईए के रिटन एग्ज़ाम को, लिखित परीक्षा को क्लियर किया है, पास किया है। उसकी 3 गुना की लिस्ट में मेरा नाम है और टाइपिंग टेस्ट के लिए मुझे चुना गया है। टाइपिंग टेस्ट अगस्त में प्रस्तावित है और टाइपिंग टेस्ट में हम लोग छूट जाते हैं। हम लोग बोले तो मैं हो गया जैसे कि दोनों आँखों से कम्प्लीटली ब्लाइंड। इसके साथ साथ मेरे कुछ और साथी हैं जो किसी के एक हाथ नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के उंगलियां नहीं काम करती हैं। इस तरह की उनकी डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, दिव्यांगता है। तो हम सभी को छूट देने का, टाइपिंग टेस्ट में छूट, एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन देने का कष्ट करें। इसके लिए हम हमारी तमाम कोशिशें आरएसएम एसएसबी में और डीओआईटीसी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी, साथ ही आरएसएम एसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी से निवेदन है, साथ ही डीओआईटीसी के हेड आरती डोगरा जी से निवेदन है, साथ ही डीओपी अध्यक्ष हेमंत गेरा जी से निवेदन है कि आप सब मिलकर इसको ऐसा रूल बनाएं। अगर रूल नहीं है तो उस रूल को चेंज करें और हमारे हक में फैसला देकर इस भर्ती में हम लोगों को रिलैक्सेशन दें, एग्जम्पशन दें, छूट दें, ताकि हम एक नौकरी को प्राप्त कर सकें। इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए हमने 2.5-3 साल से भरसक मेहनत की है। 2 साल इस वैकेंसी को हो गया। 2022 जनवरी में इसकी नोटिफिकेशन निकला था, विज्ञप्ति निकली थी। इसके अलावा 2024 में अभी एग्ज़ाम हुआ है फरवरी में, और अभी तक इसका रिज़ल्ट अभी आया है 1 जुलाई को, और इसमें अभी तक ये वैकेंसी चल रही है। हमने इसमें काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पढ़ाई की है, और हम इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है और इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम जैसे दिव्यांग लोगों को इसमें छूट दी जाए। साथ ही ये हमारा हक भी है। इसमें बहुत सारे मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आईए की वैकेंसी है, इसमें मूलभूत आवश्यकता है टाइपिंग करना। मान लिया ये सब कुछ है, तो आपने दिव्यांगों के लिए वैकेंसी निकाली ही क्यों? 4% आरक्षण जो दिव्यांगों को दिया जा रहा है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए दिया जा रहा है। अगर इस टाइप की वैकेंसी थी, मूलभूत आवश्यकता इसकी टाइपिंग थी, तो फिर दिव्यांगों को इसका फॉर्म नहीं भरवाया जाना चाहिए था। फॉर्म भरवाया गया, फिर हम लोगों ने जब एग्ज़ाम पास किया है और अब कहा जा रहा है कि टाइपिंग टेस्ट में देना अनिवार्य है सभी के लिए, तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं हूँ, दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ। मैंने जब रिटर्न एग्जाम दिया, लिखित परीक्षा दिया, तो मैंने श्रुत लेखक यानी कि स्क्राइब लिया था, स्क्राइब फैसिलिटी ली थी, यानी कि जिसने मुझे पढ़ के सुनाया और मैंने आंसर बताया तो उसने वापस उसको भरा। इसी तरह की स्क्राइब फैसिलिटी भी मुझे टाइपिंग टेस्ट में नहीं दी जा रही, और टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है नॉर्मल लोगों के लिए, वैसे विकलांगों के लिए भी वही स्पीड रखी जा रही है, उसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। तो यानी कि नॉर्मल लोगों के बराबर विकलांगों को मानना, दिव्यांगों को मानना बहुत ही गलत है। और जो रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए आरक्षण के अनुसार, 4% आरक्षण जो संविधान में दिया गया है, वो सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह गया है, क्योंकि जब इस तरह की कंडीशंस बनाई जाएंगी तो कोई भी दिव्यांग नहीं लग पाएगा। पिछले 2013 और 2018 की वैकेंसी जो सूचना सहायक थी, उसमें भी हमारे दिव्यांगों की जो पोस्ट थी उसमें पूरी नहीं भरी गई। इसी कारण से टाइपिंग पास नहीं कर पाए बच्चे, और उसकी जो बैकलॉग वैकेंसी है वो अगली वैकेंसी में इस बार भी आई है। हर बार ये बैकलॉग वैकेंसी बढ़ती जा रही है, और एक समय आएगा जब ये वैकेंसी बैकलॉग जनरल को दे दी जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली ये जनरल को वैकेंसी दे दी जाएगी। इस तरह के रूल सरकार ने बनाए हुए हैं, जिनको तुरंत प्रभाव से चेंज करके, उसमें करेक्शन करके, नोटिफिकेशन में चेंजेस करके, और इस भर्ती में ही हमको इसका फ़ायदा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका फ़ायदा होता है तो हम लोग तो इसमें बाहर हो जाएंगे। अन्यथा हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा अगर कोई हेल्प नहीं मिलती है तो यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता था। सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, आलोक राज जी अध्यक्ष महोदय, आरएसएम एसएसबी, डीओआईटीसी की हेड आरती डोगरा जी, डीओपी के हेड हेमंत गेरा जी, और साथ ही सभी जो हमारे
दिव्यांगों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, सामाजिक अधिकारिता विभाग के मंत्री जी और इन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी तरफ से कि हमारा साथ दिया जाए और हम लोगों की सुनी जाए। इसके अलावा यही मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा यही है कि भाई हम लोग ये चीज़ करने में असक्षम हैं, तो इस वजह से हमें छूट दी जाए। किसी ने कहा कि अगर आप आईए बन जाओगे तो आप क्या काम करोगे। काम करने की बात बहुत दूर है। जितने भी दिव्यांग होते हैं किसी भी वैकेंसी में जब वो जाते हैं तो उनसे जो काम हो पाता है वो काम वो करते हैं। उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने के लिए ही ये आरक्षण दिया गया है। इसमें नॉर्मल लोगों जैसा बिहेव करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने परिश्रम से जितना कर सकते हैं उतना वो करते हैं। बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ में ये IAS RS तक में सेलेक्ट हो रहे हैं, IAS में कलेक्टर तक बन रहे हैं। कलेक्टर की और SDM की पोस्ट पे भी 100% ब्लाइंड बंदा काम कर रहा है, तो वो भी तो काम कर ही रहा है, काम तो करेगा ही। लेकिन यही है कि आप लोगों को उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और मेरे जैसे दूसरे भाई लोग भी हैं जिनके हाथ नहीं हैं वगैरह, वो भी मेरे टच में हैं। सब लोगों की यही एक विडंबना है कि एक नौकरी जिसके पीछे हमने 3 साल 4 साल लगा दिए, वो आज हाथ में आई हुई नौकरी हमारे हाथ से जा रही है एक रूल की वजह से। क्या उस रूल को चेंज नहीं किया जा सकता? धन्यवाद।